Hello students, good morning. Welcome back to the English class. Students, we are reading chapter number 5, The Summit Within. And in yesterday's class, we read about Mr. Ahluwalia's experiences, that how he had to struggle a lot in climbing Mount Everest and how he reached at the summit of it. So in today's class, we're gonna see further. Okay, let's read out the next para. Looking down from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. The silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jewel necklace around the neck of your summit. और जैसे ही आप शिखर पर पहुंच जाते हो तो आप पहुंचने के बाद आप अपने आप से ही कहते हो कि नहीं, आपने जितनी मेहनत की, मशक्क़त की, वो सारे इस काबिल थे। और वहाँ पर आप पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ से आप देख वहाँ से उन्होंने बहुत सारी दूसरी जो चोटियाँ थी, सिल्वरी पिक्स मीन्स इतनी ज़्यादा बर्फ़ से ढकी हुई जो चोटियाँ थी, इसीलिए उनको सिल्वरी बोला गया, कि वहाँ से आप बादलों के पीछे से उन चोटियों को देख सकते हो। और अगर आप लकी हैं तो आपको वहाँ से चमकता हुआ एक सूरज भी नज़र आएगा पहाड़ियों के बीच से। और जितनी भी आसपास की जो चोटियाँ हैं वो ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल एक, जैसे आप नेकलेस पहनते हो तो एक ज्वेलरी की तरह वो आसपास बिल्कुल घुमाव में बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं। तो उस शिखर से ऐसा लगता है कि उस शिखर का जो नेकलेस है वो ही ये सारी पिक्स हैं। Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit to a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. और उसके बाद वहाँ से आप बहुत सारी वादियाँ, बहुत सारी जो वैल्यूज़ हैं, घाटियाँ और उनके स्लोप्स को देख सकते हो दूरी पर जितनी भी हैं। और ये बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आप फील करते हो। और उसके बाद आप अपने आप को जो भी गॉड को आप मानते हो, ईश्वर को मानते हो, उसके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हो, शो करते हो। और आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, फूदौरजी left a relic of the Buddha. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. Reverence means a deep sense of respect. तो जिस तरह से अहलुवालिया ने मिस्टर अहलुवालिया कहते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद आप ईश्वर से कनेक्टेड फील करते हो। और जब वो लोग पहुँचे थे तो उन्होंने गुरु नानक जी की एक जो तस्वीर थी माउंट एवरेस्ट पे लगाई थी, और जो उनके साथी थे रावत, उन्होंने दुर्गा माता की फ़ोटो लगाई थी, पिक्चर वहाँ पे रखी थी। और दौरजी ने वहाँ पे एक बुद्धा की फ़ोटो रखी थी। और एडमंड हिलरी ने एक क्रॉस को वहाँ पे स्टोन्स और रॉक्स के बीच में दफना दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो थी वो इस चीज़ जीत की निशानी नहीं थी, बल्कि उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो ईश्वर के प्रति बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहते थे। तो श्रद्धा में उन्होंने अपनी श्रद्धा को शो करने के लिए उन्होंने इन सारे सिम्बल्स को वहाँ पे छोड़ा था। The experience of having climbed to the summit changes you completely. There is another summit. It is within yourself. Underline this. उन्होंने कहा कि किसी भी उस चोटी को चढ़ाई करना आपको बहुत ही पूरे तरीके से बदल देता है, लेकिन इसी तरह से एक दूसरा शिखर भी है जो कि आपके अंदर होता है। इट इज़ इन योर माइंड, ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। उन्होंने कहा कि ये जो आपके अंदर, जो आपके मन का शिखर होता है, वो हर एक व्यक्ति के अंदर होता है और वो उसके साथ होता है, वो उस पर चढ़ाई करना चाहता है। ही मस्ट क्लाइम टू इट, रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और उसको इस पे जीत हासिल करना चाहिए ताकि वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके, अब खुद को जान सके। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स। और जो आपके अंदर का शिखर है, आपके मन के अंदर का शिखर है, उसकी जो ऊंचाई है वो सिर्फ आप नाप सकते हो, क्योंकि दूसरे ये इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये आपको डर भी लगेगा कि आप जो आपके अंदर का जो मेन हाईएस्ट पॉइंट है, या जो आपके अंदर का जो मेन समिट है,
वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हो। मीन्स इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी जिनका सामना आपको खुद करना होगा, दूसरे आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within। तो दूसरे आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बिल्कुल उसी के बराबर है जब आप अपने अंदर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी एफर्ट्स करते हो। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू। तो दोनों का जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है, वो बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि चाहे आप माउंटेन पे चढ़ाई करें जो कि आपको फिज़िकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली बदल देता है पूरे तरीके से, उसी तरह से आप अपने मन के अंदर भी जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे, आपके अंदर का जो समिट है उसको हासिल कर लोगे, तो आपके बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आपको फील होंगे। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। तो पहाड़ पे, शिखर पे कॉन्क्वेस्ट करना, विजय हासिल करना आपको बहुत कुछ सिखाता है, दुनिया के बारे में भी और आपके खुद के बारे में भी। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely। ordeals mean painful experiences, जो दर्द भरे आपके जो अनुभव होते हैं उनको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा वेंचर मीन्स कोई भी डेंजरस काम करना, एज लाइक जोखिम उठाना। तो मिस्टर ओलिवोलिया ने यही बोला कि मैं अपने जो एक्सपीरियंस है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, उस जोखिम के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे बहुत सारी उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि जो मेरे लाइफ के जितने भी अब पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं उनका मैं अच्छे से फर्मनेस के साथ, मीन्स मजबूती के साथ सामना कर सकता हूँ। तो अब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। उन्होंने कहा कि माउंटेन पर चढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा वर्थ वाइल था उनके लिए, और ये बिल्कुल उसी के बराबर है कि जब आप अपने इंटरनली समिट को भी कॉन्क्वेस्ट कर सके, उस पर भी जीत हासिल कर सके। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट। उन्होंने कहा कि जो आपके अंदर के जो शिखर है, जो समिट है, वो शायद माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है। तो अब आप समझ सकते हो कि उन्होंने किस समिट, किस शिखर की बात की, आपके अंदर जो मौजूद है, द समिट विद इन यू। तो इसी के बारे में उन्होंने बताया। नाउ विद दिस द चैप्टर एंड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।